सच्ची सच्ची। किशोरी जो है, लालजू महाराज है, वृंदा टवी है, बस यही हमारी है। जिससे हम अपनी हर बात, हर दुलार अधिकार पूर्वक मां से प्राप्त करते। नहीं मुझे चाहिए, नहीं 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 दूंगी, नहीं नहीं मुझे चाहिए। हमारी हठ की जीत होती है। अगर कहीं हम अपनी हानि करने वाली वस्तु मांगते तो फिर वात्सल्य समुद्र मां हमें दंड देगी, पर वो वस्तु नहीं देगी जिससे हमारी हानि हो जाएगी। पक्का। अगर हमारी हानि होने वाली वस्तु है और हट करके हम मांगे तो एक चपत जमाएगी कि चल चाहे जितना रो, ये वस्तु नहीं दूंगी क्योंकि इससे तुम्हारी हानि हो जाए। ठीक ऐसे हमारे युगल सरकार है। हम मलिन बुद्धि वाले न जाने क्या क्या मांगते रहते हैं। जिनके पास वो सब वस्तुएं हैं जो तुम मांग रहे हो इसी सृष्टि में है, क्या वो सुखी है? क्या वो आनंद में है? क्या वो माया मुक्त हो रहे हैं? नहीं। तो हमें इतना प्यार रखना है प्रिया प्रीतम से। मानते हैं कि आपकी अभी निष्काम स्थिति नहीं है तो अपने को मांगना है, पर ये भाव रख करके कि वो वात्सल्य सिंधु सर्वज्ञ है। अगर हमारा अहित होने वाला है तो कभी नहीं देंगे। तो आपको लगेगा भजन कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, प्रभु ऐसा क्यों, उनके पास क्या कमी है? निश्चित वो वही देंगे जिससे हमें परम सुख मिले। अब दुख में वो फंसने नहीं देंगे, क्योंकि एक मां अपने बच्चे को दुख में फंसता हुआ नहीं देख सकती। तो अनंत माताओं में जो वात्सल्य है वो हमारे वात्सल्य समुद्र युगल सरकार के एक अंश से है। फिर युगल सरकार कैसे हमको वो वस्तु दे सकते हैं जिससे हमारी दुर्गति हो? ये पक्का समझ लीजिए, ये माया विलास उनके लिए कुछ नहीं। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है और वो सब किसी कारीगर से नहीं बने हैं, एक निमिष मात्र में तैयार हो गए। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। एक भ्रकुटी के इशारे मात्र से सृष्टि का सृजन होता है, पालन होता है, लय हो जाता है। उन प्रभु को चंद वस्तुएं, चंद रुपए, चंद भोग सामग्री हमें देने में कोई सकुच, कोई उनके खजाने में खाली हो जाएगा क्या? पर अब हम शरणागत हैं। जैसे हमारा परम मंगल होगा वही करेंगे। नारद जी कहते हैं जे विधि होय नाथ हित मोरा। तो भगवान कहते हैं हित ही नहीं परम हित। जे विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार। तुम तो केवल हित इस समय देख रहे हो कि ये भोग सामग्री मिल जाए, लेकिन मैं देख रहा हूं तुम्हारा परम हित। जे विधि हुई है परम हित, नारद सुनो। कितनी करुणा भरी प्रभु के हृदय में। प्रभु ने प्रतिकूलता दे दी। मांगा सुंदर रूप, दे दिया भयंकर, मरकट बदन भयंकर देही। तभी तो गुस्सा आ गई नारद जी। बस यही दशा कुछ अपने जनों की है। हम मांगते हैं विषय, मन इंद्रियों का विलास, वाहवाही, जो हमें बार बार जन्म मरण में फंसाए, पर परम करुणा में युगल सरकार नहीं देती। अगर वो इतना दृढ़ वैराग्य देंगे तो फिर वैभव फेंक देंगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अंदर राग रहित। तो अगर राग है तो नहीं देंगे। अपने राग से ही मांगते हैं। अगर राग ना हो तो मांग ही खत्म हो जाए। श्रीपाद कह रहे हैं त्वम माते। अब हमें किसी के और दुलार की जरूरत नहीं। मेरे प्रिया प्रीतम युगल सरकार, मेरी वृंदा टवी, अनंत माताओं, अनंत ब्रह्मांडों की अनंत योनियों में जितनी माताएं हैं, सबके अंदर वात्सल्य इनके एक अंश से है। अब इनकी शरणागति मिल गई तो अब हमारे माता भी यही है। और कह रहे पितेव, यही हमारे पिता है। अगर हमें अब संसार चक्र से मुक्त होना है तो राग बदलना पड़ेगा। देह में किया हुआ ममता आसक्ति राग कहलाता है, और भगवत भाव से वही अनुराग हो जाता है। उसी माता पिता में
असली माता पिता को देखो, वही है, प्रभु ही है। अगर प्रभु का भाव नहीं तो शरीर राग तुम्हें फंसा लेगा। प्रभु भाव है तो फिर अनुराग हो जाता है। भगवत भाव से की हुई प्रत्येक चेष्टा उपासना बन जाती है, चाहे वो वासना जनित क्यों ना हो। और देह भाव से की हुई उपासना भी वासना बन जाती है, क्योंकि हरि साधन बन जाते हैं और साध्य विषय हो जाता है, साध्य कामनाएं हो जाती है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। त्वं माते पितेव सत्सुहृदिव भ्रातेव सद्बंधुवत्। हे प्रभु, वैसे तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव। आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे पिता हो। दासी वत्सला कर ही राधा प्यारी जू अद्भुत दुलार करती है अपने शरणागत जनों को। श्रीपाद कह रहे हैं मात्रवत, बिल्कुल जैसे बालक, कल सुना था, सिंह और सिंहनी के बीच में बैठा हुआ सावक, सिंह सिंहनी के बीच में बैठा हुआ सावक निर्भय रहता है, वो सियार से नहीं डर सकता। ऐसे ही श्यामा श्याम की शरण में आया उपासक काल से भी नहीं डरता। जिए काल वसन, आपकी शरणागति नहीं पुष्ट हुई, देह राग नहीं मिटा, इसलिए ये बात समझ में नहीं आई। हमें मोड़ना होगा अपने राग को। भगवान सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बढ़ी। केवल प्रवचन कर लेने से, सुन लेने से ये बात नहीं बनेगी, ये अपने जीवन में उतारना होगा। रहे सबके बीच में, पर केवल भाव अपने आराध्य देव का है। जिससे भी बर्ताव करे, वो माता पिता सुहृद बंधु रिश्ते नाते व्यवहारी व्यापारी कोई भी, ये आंतरिक भाव कहने की जरूरत नहीं कि आप तो हमारे भगवान हैं, कहने से बात हल्की हो जाएगी। ये अंतर का भाव है, उसी भाव में रहकर तो सबके बीच में रहता हुआ भी वो असंग है, सबसे व्यवहार करता हुआ भी अक्रिय है, परमहंस हो जाएगा वो। चाहे जिस वेश में हो, चाहे जिस देश में हो, उद्देश्य उसका भगवत भाव बन गया, काम बन गया। आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे सच्चे सुहृद हो, आप ही हमारे सच्चे भाई हो, आप ही हमारे परिवार हो, आप ही हमारे कांता हो, परम प्रीतम हो, परम पति हो, आप ही हमारे परम देवता हो, आप ही हमारे गुरु हो, आप ही हमारे सुंदर नेत्र हो, आप ही हमारे प्राण हो, आप ही हमारे परम धन हो, एकमात्र आप ही हमारे सब कुछ हो। बस ये बात अंदर आनी चाहिए। ये चूक हमसे हो रही है। हम आपको न देखकर शरीर से संबंध बनाते हैं, यद्यपि आपके ही कारण शरीरों को प्यार करते हैं। आप ना हो तो शरीर के पास बैठना मुश्किल हो जाए, पर हम आपसे परिचय नहीं बनाते। यही हमारी वृत्ति खराब हो गई है, स्मृति का लोप हो गया है। जैसे धुआं छा जाए तो सामने वस्तु नहीं दिखाई देती, ऐसे अज्ञान अंधकार छा गया तो सबके हृदय में विराजमान अपने प्रीतम को ना मानकर, ना जानकर हम शरीर भावों को बढ़ा रहे हैं। हमारे इतने मित्र हैं, इतना इतना संबंधी, वो अमुक ऐसा, फंस गए। ये जब तक आप ठीक से समझेंगे नहीं, तब तक साधन साध्य की बातें करते रहेंगे, समझ नहीं आएगी। बहुत सुंदर बात है, हम भागने की बात नहीं कह रहे, जहां हो वहीं भाव करने। बिना इस भाव के आप मुक्त नहीं हो सकते। भजन क्रिया करते हो और भाव आपका नहीं है, बहुत समय लगेगा। भाव आपका बन गया है तो देखो, भांग के सिलबट्टे से भगवान प्रकट हो।
खंबे से भगवान प्रकट हो गए, कुत्ते में भगवान का साक्षात्कार कर लिया। कण कण में उसकी सामर्थ्य है भगवान को देखने की, जिसके हृदय में भाव। बिना भाव है, श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि कोई रसिक श्याम रस पीवे गो, पीवे गो सोई जीवे गो। ये भगवद रस, माधुर्य रस, श्रृंगार रस, प्रेम रस, कोई रसिक। रसिक किसे कहते हैं? रसिक तब ही पहचानिए जाके यह रस रीति छिन छिन ही में लाल लाडली प्रीत। बस मेरे प्रिया प्रीति, मेरे स्वामी, आप ही मेरे सब कुछ हो, उसे रसिक कहते हैं। अगर आप अपनी प्रीति को समेट नहीं पाए तो वो राग आसक्ति के भाव में आ जाएगी। बार बार यही जन्म मरण उसी में हो रहा है। हम एक भगवत छवि रखते हैं और भाव से देखते हैं तो आनंद आता है। वो आसक्ति प्रभु की छवि में लग जाती है। क्या किया है उसमें? भाव ही तो किया है ना। तो माँ में भाव कर ले प्रभु का, पिता में भाव कर ले, चराचर जगत में भाव कर ले, तो हर समय हम भगवत स्वरूप ही रहेंगे, प्रभु की सानिध्य में रहेंगे। ये बात समझनी होगी। बिना प्रभु को देखे, भाव किए, अनुभव किए, इस माया से मुक्त नहीं हो सकते। एक भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अगर प्रभु से खाली रह गया आपके भाव में, वही आपको फंसा लेगा, वही आपके जन्म मरण का हेतु हो जाएगा। एक भी पूरी सृष्टि का यह सवाल हल कर दे तो परम पद मिलता है। परम पद, जिसके आगे ब्रह्मा जी भी सर झुकाते हैं। उनका परमेष्ठी पद है, जो प्रजापति पद है, उससे भी बड़ा है ये परम पद। इसके आगे किसी का पद नहीं। एक भी पूरी सृष्टि में आपकी दृष्टि में भगवत भाव से बिलग नहीं होना चाहिए। देखो, परम पद प्राप्ति के लिए भगवान ऋषभ देव जी के ही द्वारा प्रकट किए हुए भरत जी महाराज, भगवान इनके पिता है। भगवान के अवतारों में ऋषभावतार भगवान का। उस परम पद की प्राप्ति के लिए राजमहल, सम्राट पद, रानियां, पुत्र, भोग विलास सब छोड़ दिए। एकांत में गंडकी नदी के किनारे भजन करा। एक हिरनी के बच्चे की रक्षा के लिए करना भी चाहिए। साधु हृदय ये ऐसा ही होता है, उसको प्रवाहित होते देखकर उठा ले। भाव हिरन का बच्चा, इसकी रक्षा मुझे करनी ही चाहिए। आश्रम कुटिया में धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब साधन का क्रम छूट रहा है, चिंतन छूट रहा है। हिरन का वो कहां बैठा, देखा, पास बुला लेते, कोमल है, दुलार करते, छोटे छोटे सींगों से ऐसे खुजलाता है, बड़ा सुख मिलता है। मानो अपने पुत्र और पुत्रियों का त्याग जनित जो अंदर क्लेश था, उसकी पूर्ति कर रहा है। वो भूल गए, एक बार भी भाव नहीं किया कि मेरे प्रभु इसके हृदय में विराजमान है। हिरन का बच्चा, बच्चे को मैंने बचाया, अब मेरे सिवा इसका कोई रक्षक नहीं। अगर छोड़ देता हूं तो कहीं भेड़िया न खा जाए, कुत्ता न खा जाए, तो मेरा कर्तव्य होता है। मैं जानता हूं अपने कर्तव्य को, अब इसकी रक्षा करना चाहिए। इतना आसक्त हो गए कि भागवत में लिखा है, भजन छूट गया, भगवत भाव छूट गया, हिरन के भाव में हो गए, शरीर छूटा, हिरन बन गया। जन्म मरण का हेतु एक हिरन के बच्चे ने करा दिया। अपनी क्या दुर्दशा होगी। कितनी आसक्तियां हैं, कितने राग हैं। बातें ज्ञान वैराग्य की भले भले कर ले, लेकिन स्थिति देखो अंदर की।
हमको संपूर्ण राग समेटना होगा भगवान नाम बल से। इसीलिए सत्संग में कई बार कहा है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, पदार्थ हो, जिसके संयोग से भगवत विस्मरण हो जाए वो माया है, वो माया है। इसीलिए वैष्णवजन, भगवत प्रेमी उपासक सब कुछ प्रभु को अर्पित करके कि मेरे प्रभु का प्रसादी वस्त्र है, आ गए प्रभु स्मरण में, ये मेरे प्रभु का प्रसादी जल है, ये प्रसादी भोग है। जो भी प्रभु से संबंधित करके, अब वो कोई बाधक नहीं, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में प्रभु का संबंध जो है उसको नहीं देखा, फंस जाओगे, वहीं तुम्हारी त्रुटि हो जाएगी। आप बहुत गणितज्ञ हैं, एक हासिल भूल जाए जोड़ना तो एक हासिल आपके सवाल को फेल कर नहीं होता, जो हासिल लगाया जाता। अगर उससे भूल गए आप तो पूरा सवाल आप जोड़ डालिए, बस परिणाम गलत आएगा। एक भी हासिल नहीं छूटना चाहिए, संपूर्ण चराचर जगत भगवत भाव से। इसीलिए यहाँ के सब कुछ आप प्रभु के सिवा हमारा कहीं भी भाव नहीं होना चाहिए। प्रभु ही सच्ची बात, प्रभु ही है और कहीं कोई है ही नहीं। पर शुरुआत तो यहां से करनी पड़ेगी कि जिन जिन से हमारा राग है, वास्तविक प्रभु के कारण ही हम उसे प्यार करते हैं। प्रभु अंतर्ध्यान हो जाए तो हम बिल्कुल प्यार नहीं करते। चाहे प्यारा पुत्र हो, मित्र हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी संबंधी हो, उस शरीर को हम नष्ट कर देते हैं। इसलिए कह रहे ये जो प्रेम रस है, कोई रसिक श्याम रस पीवे गो, वही रसिक प्रिया प्रीतम अपने प्रभु के सिवा जो कहीं किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को अलग नहीं देखता, भगवत भाव से देखता है। और पीवे गो सोई जीवे गो। अगर ये श्याम रस नहीं पी रहे तो तुम मरे हुए हो। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। वो जीता हुआ मुर्दे के समान है, जिसमें सत्य नहीं, धर्म नहीं, भगवत भजन नहीं, तो क्या जीवन, क्या पीवे गो सोई फूले गो। उत्साह, ऐसा अद्भुत आनंद, ऐसी फूलन हृदय में होती है, सब विपत्तियां, दुख, संकट, दोष बह जाते हैं उस फूलन में। भगवद आनंद की फूलन होती है, बाहर से उदासीनता होती है, अंदर से आनंद सिंधु उमगता है। यही प्राप्त करने के लिए हम भटक रहे हैं विषयों में, इसी आनंद के लिए। पर दिशा गलत है। कभी किसी को विषयों में ऐसी फूलन नहीं होती। अगर आपको बहुत धन भी मिल जाए तो हर्ष होगा, भय होगा, शोक होगी, चिंता होगी। देख लेना, जब भगवदानंद आता है ये द्वंद्वातीत होता है। न सोचति न कांक्षति, कोई चिंता, कोई भय नहीं। ये फूलन हर समय बनी रहती है। किसकी? जिसने एकमात्र प्रभु से अपना संबंध कर लिया। मानव जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए, केवल ये अपने अपने कर्तव्यों का स्वांग करते हुए भगवत प्राप्ति। स्वांग करने वाला कभी भूलता नहीं कि मैं कौन हूं। वो राजा बनेगा थोड़ी देर के लिए, रानी बनेगा, सेवक बनेगा, बढ़िया अभिनय करेगा, पर उसको पता है कि मैं कौन हूं और कहां का हूं। केवल स्वांग कर रहा हूं। बस ऐसे ही आप कौन हैं और कहां के हैं, ये बात ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। आप सिद्ध पुरुषों को जो परमानंद मिलता है वो आपको मिले। कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं, केवल भाव बदलना है। रसोई से बनाया सीधे पा लिया, भगवान कहते बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, वो पाप पा रहे हैं। शास्त्रीय सिद्धांत, रसोई बना रहे हैं, ओ प्रियालाल को भोग लगे, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा रहे,
थाल सजाई, गए, कुछ मिनट सामने पधराया, आचमन कराया, मुख पोछा, प्रसाद पाया। वो रोम रोम आनंद बढ़ाएगा और पाप का नाश करेगा। क्या चला गया? केवल भाव का ही अंतर था, भोक्ता भाव और प्रसाद भाव। प्रसाद भाव सर्व दुखों का नाश करके प्रसादी सर्व दुखाना, हानि रस्यों को जाए, परमानंद की अनुभूति कराने वाला स्वयं भोक्ता भाव बंधन। केवल समझना है, भाव का परिवर्तन करना है। जो पीवेगो सोई फूलेगो। ये फूलन क्या करती है? तन मन देख न भूलेगो। अलग है ये फूलन। जब दर्पण में आप अपना शरीर देखते हो, सुंदर लगा तो फूलते हो ना। जब आप धन संपत्ति देखते हो तो फूलते हो ना, गर्व। ये वो फूलन नहीं है। ये वो फूलन है जो तन धन सबका विस्मरण करवा दे। ये ऐसी फूलन। पांचों फूले देह सुधी, परमानंद में प्रेम रस झूल हो। अति लावण्य रूप अभिनय गुण, नाहिन कोटि काम समतुलो। भ्रकुटि विलास हास रस बरसत, जैसे हित हरिवंश प्रेम रस झूल झूल रहा है। मदमाता, उन्मत्तता, एक अद्भुत आनंद, प्रेम सहित हुलसार, सेवा श्यामा श्याम, ये फूलन। अब ये तन मन धन ये सब प्रिया प्रीतम में हो जाए। प्रिया प्रीतम। देखो, छोटा सा पात्र श्री जी की सेवा में जब होता है तो हम उसका श्री जी के समान आदर करते हैं। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज वाले बाबा, जो ठाकुर जी के सामने पोछा लगाते थे, और जब वो जीर्ण हो जाता, पुराना हो जाता, तो जैसे किसी प्रीतम का वियोग असह्य नहीं होता है, ऐसे उस पोछा को छाती से लगाते और कहते, भैया आपकी कृपा से इतने दिन हमारी ठाकुर की सेवा बनती रही। माथे पे रख के ले जाते और गिरिराज जी की तलहटी में उसको सोहनी घिस जाती तो छाती से लगाते, प्रणाम करते, आपके द्वारा हमारे ठाकुर की सेवा बनी। एक एक वस्तु भगवत स्वरूप, एक एक वस्तु, एक एक वस्तु भगवदानंद प्रदान करने वाली ये फूलन होगी। तन मन देख ही न भूलेगो। तन को देखकर और मन के आकर्षण भोगों की वृत्ति देखकर अब वो भूलने वाला नहीं है, क्योंकि फूलन आ गई है श्याम रस की। कोई रसिक श्याम रस पीवेगो, पीवेगो सोई जीवेगो, पीवेगो सोई फूलेगो, तन मन देख ही न भूलेगो। हरि राम व्यास पीवेगो सोई माचेगो, साधु संग मिली राचे। ये रस जब संतों का संग मिलता है सबके हृदय में, पर इसका प्रादुर्भाव तभी होता है जब ये असाधनों का नाश हो जाए, अधर्म प्रवृत्ति, पाप प्रवृत्तियों का नाश हो जाए। वो होता है साधु संग से। रोज सत्संग एक नया प्रकाश आपके जीवन में लाएगा। यदि आप ध्यान से सुने, रोज सत्संग आपको उठा रहा है, इस त्रिगुणात्मिका माया के दलदल से प्रतिपल आपको ऊपर उठाता चला जा रहा है, और निकल गए तो जीवन मुक्त हो गए। साधु संग मिल राचे गो, ये रंग तभी हृदय में चढ़ता है जब साधु संग हो जाए। जहां साधु संग हुआ तो फिर एक मस्ती चढ़ती है। पीवे गो स्वयं माचे गो, एक अद्भुत मस्ती। चाखे गो सोई जाने गो, कहने कौन पतियाने गो। केवल बात करने से नहीं समझ में आएगा। चाखे गो सोई जाने गो, जो स्वाद लेगा इस रस का वही ये बात समझ सकता है। केवल कहने मात्र से बात नहीं बनेगी, ये चाखने से बनेगी। रात दिन जिह्वा नाम जप करे, हृदय में जितने भी संबंध है छोड़ने की जरूरत नहीं है। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो,
जितने संबंध है सब में भगवत भाव करो। मेरे प्रियालाल सबके हृदय मंदिर में विराजमान है, उन्हीं से ये जगमग ज्योति चैतन्यता हो रही, वो नहीं तो सब शून्य। और उसी भाव से व्यास दास जी भावे गो, हरिराम व्यास जी कह रहे वही महाप्रेमियों के हृदय में अपना स्थान बना सकता है जो सब संबंधों को भगवत भाव से देखता है। तब अंग खवासी पावे गो, तब प्रिया प्रीतम की सेवा उससे प्राप्त होगी जो देव दुर्लभ है। न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा। आहा, श्यामा श्याम की समीपता, उनकी श्रीअंग सेवा अनंत काल तक के लिए न मरण का भय है, न शरीर में कोई पीड़ा, रोग, दुख, भूख, शोक, हर्ष कुछ नहीं। चिदानंद वपु, आनंद ही आनंद, निर्भय। जब तक हमारा हृदय किसी भी संबंध को प्रभु से अलग मानेगा, वही संबंध इस परमानंद में मेड़ बनकर खड़ा हो जाएगा। बात समझ लीजिए, बाहर से कुछ भी अलग की बात नहीं कह रहे, ये केवल आंतरिक भाव को बदलना है। आंतरिक भाव बदल गया, ठीक, बाहर तुम बदल लो, भाग करके कहीं भी चले जाओ, वो अंदर का भाव नहीं बदला तो फिर वही प्रपंच शुरू हो जाता है। हम देखते हैं फिर प्रपंच शुरू हो जाता है। वो धर्म की बहन, वो धर्म के भाई, वो धर्म की माता, वो धर्म, वो ये अमुक, वो नहीं भाई नहीं, समझो। हमें थोड़ा लगता है कि आप विवेक प्रयोग क्यों नहीं करते हो? ये सब क्या है? सब में भगवत भाव करना है तो जो माता पिता भाई बंधु वही भगवत भाव क्यों न करो? अलग से आके संबंध बनाने की जरूरत क्या है? फिर वही प्रपंच बन जाता है। नहीं, इसलिए गुरुदेव के वाक्य और उनका मंत्र उपासना, बस दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न, पूरी सृष्टि में अपने गिरधर को देखो, बस खत्म किया। अपने आराध्य देव को दे, उसके सिवा ना। अब माया की जो फांसी चाल है, अब मुझे फांस नहीं सकती। गुरु कृपालु ने कृपा करके वो विवेक दे दिया, बचो। बिल्कुल पक्की बात, परम पद प्राप्ति के लिए केवल पूरी सृष्टि में एक ही सवाल है, एक ही प्रश्न है। इसी में अनंत प्रश्न छुपे हुए हैं, अगर नहीं समझ पाए। पूरे जड़ चैतन्य में प्रभु के सिवा कोई भाव न रह जाए। जीवन मुक्त अभी हो गए, अभी इसी क्षण सब में सब। पर ये बिना रसिकों की कृपा के, बिना रसिकों के संग के बात समझ में, अगर वास्तविक वैराग्य के मार्ग में हो तो यह जोरी अविचल वृंदावन ना ही नान सो काज। पकड़ो ना, वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो ना। अगर दृष्टि गई तो श्यामा श्याम उसके हृदय मंदिर में, नहीं तो श्यामा श्याम में ही दृष्टि कोई नहीं। अगर गृहस्थ में हो तो सब भाव, सब संबंध प्रभु के चरणों में समर्पित होनी। बिना इस समेटे आप नहीं चल सकते, दुकान समेटनी पड़ेगी। जो फैलाया है उसे समेट लो, फटाफट निपटाओ। पता नहीं कितनी श्वासें हैं, लेना न देना, मगन रहना, जीवन मुक्त हो।